क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे। छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3,000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर दाखिला अमित शाह जो खिता पीर पंचाल और जम्मू में 5 रैलियों से खिताब करेंगे। गुज़िश्ता रात जम्मू पहुंचे वज़ीर दाखिला ने पार्टी लीडरान से की मुलाकात। खिते पीर पंचाल और जम्मू की सियासी सूरत-ए-हाल पर किया तबादुल ख्याल। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का जम्मू दौरा। पार्टी उम्मीदवार की हिमायत पर रैली से खिताब करेंगे। रियासी के शिकारी इलाके में सर्च ऑपरेशन आज जारी। गुज़िश्ता रात फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच हुआ था गोलियों का तबादला। कंगन में 27 साल शख्स ने मुबैना तौर पर अपने घर में फांसी का फंदा गले में डालकर खुदकुशी कर ली। हिजबुल्लाह ने 140 रॉकेटों से शुमाली इजराइल को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल ने बैरूत में टारगेट हमला कर दिया। इजराइल का लेबनान पर हमला जंगी जराइम हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 रोज़ा दौरे पर हुए रवाना। सजाद नशीन कौंसिल ने की वक्फ बिल की हिमायत। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मांगा दरगाहों के चंदे का हिसाब। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर है जहां पर आज मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर खिता पीर पंचाल और जम्मू के अंदर 5 रैलियों से खिताब करेंगे। कल शाम वो जम्मू पहुंचे हैं और आज वो जिला पूंछ और राजौरी का दौरा कर रहे हैं, जहां पर 5 अवामी इजलासों से खिताब करेंगे जो बीजेपी की इंतखाबी मुहिम को मजीद तेज करेगा। ये इजलास, ये जलसे, ये रैलियां मेंढर, सुरनकोट, थाना मंडी, राजौरी और अखनूर में होंगी। बीजेपी जम्मू में 43 निशस्तों में से ज्यादातर जीतने की तवक्को रखती है। दूसरे मरहले के इंतखाबात 25 सितंबर को होंगे, जिनमें रियासी, राजौरी और पूंछ के असेंबली हल्के शामिल है। वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर का तीसरा दौरा है, जिससे पहले भी 2 बार वज़ीर दाखिला की जानिब से दौरे उन्होंने किए हैं, जहां पर उन्होंने किश्तवाड़ के अंदर भी एक रैली से खिताब किया था, उसके साथ साथ ही रामबन के अंदर, और आज उससे पहले भी जब पार्टी का मंशूर जारी किया था 2 रोज़ा दौरे पर जम्मू आए थे और आज ये उनका तीसरा दौरा है। ये तस्वीरें हैं जिला राजौरी पूंछ की, जहां पर आज वज़ीर दाखिला अमित शाह रैली से खिताब करेंगे। पार्टी कारकुनान वहां पर जमा हो चुके हैं, उनका आना सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी बगैर किसी इत्तेहाद के इंतखाबात में हिस्सा ले रही, जबकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कबल इंतखाब इत्तेहाद बनाया है। जम्मू में अमित शाह की बीजेपी क़यादत से गुज़िश्ता रात जब वो जम्मू पहुंचे तो पार्टी के लीडरान के साथ उन्होंने एक मीटिंग की है, जिस दौरान जम्मू और साथ ही साथ खिते पीर पंचाल की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादुल ख्याल किया है और किस तरह पार्टी को मज़ीद मजबूत और किस तरह से आने वाले जो इंतखाबात हैं, दूसरा मरहला है, उसमें पार्टी के उम्मीदवारों की ज़्यादा से ज़्यादा जीत हो, उस पर तबादुल ख्याल किया गया। चलिए इस खबर पे तफसीलात के लिए हमारे साथ शिल्पा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा जहां
आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी की जो हिमायत उनकी हिमायत के लिए आज वज़ीर दाखिला खुद पीर पंजाल के मुख्तलिफ इलाकों यानी कि 5 इलाकों के अंदर वो आज 5 रैलियां करेंगे, जिनमें मेंढर, उसके साथ साथ ही राजौरी पूंछ के अंदर भी वो रैली करेंगे और उसके साथ साथ ही अखनूर के अंदर भी एक रैली से खिताब करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनकी हिमायत के लिए। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि गुज़िश्ता रात वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू पहुंचे, जहां उससे वहां पर उन्होंने पार्टी लीडरान के साथ भी मुलाकात की। अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात जरा कांग्रेस सदर की करते हैं, क्योंकि आज वो जम्मू का दौरा कर रहे हैं, यानी कि जम्मू वो पहुंचे और इसके साथ साथ ही कुछ ही देर के बाद वो प्रेस ब्रीफिंग भी करेंगे। उसके साथ साथ ही पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत में एक रैली से भी खिताब करेंगे। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू पहुंचेंगे, जहां पर वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और उसके साथ साथ ही पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत में एक रैली भी करेंगे। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू का दौरा कर रहे हैं, जिस दौरान वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा खोड़ में कवामी जलसे से खिताब करेंगे। कांग्रेस तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि खड़गे आज तकरीबन 12 बजे जो जम्मू पहुंचेंगे और उसके साथ साथ ही वो एक प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके साथ साथ ही करीब 1:30 बजे खोड़ में एक जलसेआम से खिताब करेंगे और पार्टी उम्मीदवार के हक में एक अवाम से वोट तलब करेंगे। वो पार्टी के उम्मीदवार के हक में अवाम से वोट तलब करेंगे। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे जो जम्मू कुछ ही देर पहुंचने वाले, कुछ ही देर के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके साथ साथ ही खोड़ के अंदर एक रैली से भी वो खिताब करेंगे। हजरतबल असम्बली हल्के से पीडीपी उम्मीदवार आसिया नक्काश ने आज अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान फोरशोर रोड, निशात, शालीमार, हरवन और दीगर इलाकों में रोड शो किया है, जिस दौरान पार्टी के दीगर लीडरान के अलावा पार्टी वर्करों के एक बड़ी तादाद ने रोड शो में शिरकत की है। जबकि आज दिन का उनका शेड्यूल पार्टी की जानिब से, जहां पर वो घर घर जाकर भी अपनी इंतखाबी मुहिम उसको जारी रखेगी और लोगों से उनके हक में वोट डालने की वो अपील भी करेंगी। चलिए नाजरीन, हम आपको सीधे नौशहरा लिए चलते हैं, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला इस वक्त रैली से खिताब कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, बुजुर्गों, माताओं बहनों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आखिरकार 10 साल के लंबे अरसे के बाद हमें दोबारा अपने आने वाले एमएलए को चुनने का एक मौका हासिल हुआ है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला जो कि राजौरी पूंछ के दौरे पर नौशहरा के अंदर इस वक्त बहुत आए, चाहे वो हमारा और दिल्ली के साथ रिश्ते में हो, चाहे जम्मू कश्मीर का अपना नक्शा हो, चाहे जम्मू कश्मीर की पहचान हो। 10 साल पहले जब इसी तरह असेंबली के इलेक्शन चल रहे थे और हम कैंपेन कर रहे थे, उस वक्त जम्मू कश्मीर का नक्शा और राज का नक्शा, जमीन आसमान का फर्क, हमारा और बाकी मुल्क का रिश्ता में हो, चाहे जम्मू कश्मीर का अपना नक्शा हो, चाहे जम्मू कश्मीर की पहचान हो। 10 साल पहले जब इसी तरह अलग, जम्मू में अमन अलग, और बदकिस्मती से इस 10 साल में बदला कुछ, बहुत कुछ, लेकिन बेहतरी कहीं नहीं आई। किसी की असेंबली के इलेक्शन चल रहे थे और हम कैंपेन कर रहे थे, उस वक्त जम्मू कश्मीर का नक्शा और काफी मुश्किलात के शिकार हैं।
इसका अपना नक्शा हो। कहा गया था कि आपकी तमाम मुश्किलातों का अब हल हो गया है। यहाँ के नौजवानों को कहा गया था कि आपकी नौकरी, आपके रोजगार में अगर रुकावट है, अगर यहाँ नौजवानों के रोजगार में रुकावट है वो 370 है। यहाँ लोगों को कहा गया था कि आपकी तरक्की में अगर रुकावट है वो 370 है। यहाँ लोगों को कहा गया था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाती, लेकिन 370 के वजह से नौशहरा में कोई फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ बिजली का निजाम खराब था। लोग के बीजेपी वाले कहते थे कि 370 हटा, अब आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। यहाँ साफ पीने का पानी मुहैया नहीं होता था। ये बीजेपी वाले कहते थे कि बस 370 हटा और आपको अब साफ पीने का पानी मिलेगा। 370 हटने के अब 5 साल हो गए। खुदारा मुझे ये बीजेपी वाले बताएं ना, इनमें से कौन सा ऐसा वादा है जो आपने पूरा किया? कौन सा नया फैक्ट्री यहाँ नौशहरा की सरजमीन पे लगा? कौन सी मुलाजमत और रोजगार के लिए आपने दरवाजे खोले जिसके तहत मेरे नौजवान भाई बहन आज सरकार में काम कर रहे हैं? कौन सा यहाँ आपने डीजी भर्ती के तहत पुलिस में रिक्रूटमेंट का कैंप लगाया? कौन सा आपने यहाँ अस्पताल ठीक किया? कौन से आपने यहाँ तालीम का निजाम ठीक किया? यहाँ तक कि जिन जिन इलाकों में जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में 2014 से पहले हमें उन्हें मिलिटेंसी और टेरर से मुक्त किया था, आज उन इलाकों में हमें जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन है जहां जम्मू के किसी न किसी इलाके में एनकाउंटर नहीं होता, जिसमें हमारे बहादुर फौजी जो हैं अपनी जान नहीं गंवाते। ये तो 2014 का पहले का हाल नहीं था, ये तो अब का हाल है। जब इन लोगों ने वादे किए थे कि यहाँ सारा कुछ बदल जाएगा, सारा कुछ बेहतर होगा, लेकिन नहीं हुआ। जिस जिले की बात चौधरी सुरेंद्र साहब ने की, जिस जिले की बात राधेश्याम शर्मा ने की, जिस जिले की बात जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने की, जिस जिले की बात मेरे बाकी साथियों ने की, क्या इस बीजेपी के उम्मीदवार के पास इतना भी नहीं था कि वो कम से कम आपको एक जिला दिलवा देता? आप बार बार जब बीजेपी के तरफ से इनका जब कैंपेन होता है तो ये डबल इंजन सरकार की बात करते हैं। कहते हैं कि डबल इंजन होगा तो डबल तरक्की होगी। कहते हैं जब प्रधानमंत्री उनका होगा और मुख्यमंत्री भी उनका होगा तो यहाँ डबल जो है तरक्की होगी और लोगों की परेशानियां जो है हल होंगे। हमें तो अब 10 साल यहाँ पे डबल इंजन सरकार देखा। हर किसी न किसी के लिबास में यहाँ 10 साल डबल इंजन सरकार रही। 2015 में मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब वजीर आला, मुख्यमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री। 2016 में महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री। जब 18 में उनकी हुकूमत गई तो राजभवन के जरिए उन्होंने जम्मू कश्मीर पर कमांड संभाला, चाहे वो सत्यपाल मलिक साहब हों, चाहे वो मुर्मू साहब हों, चाहे वो अभी हमारे ये मनोज सिन्हा साहब हों। किसी न किसी रूप में यहाँ बीजेपी की डबल इंजन सरकार तो रही, लेकिन इन 10 साल में जरा वो हमें दिखाए ना इस डबल इंजन सरकार का यहाँ नौशहरा की सरजमीन पे क्या फायदा मिला। जिला तो दूर की बात, यहाँ तो केंद्रीय विद्यालय के स्कूल को भी ये जो बीजेपी के नाम पे वोट मांगने निकला हुआ है, ये तो केवी का स्कूल तक आपको दिलवा नहीं सका। बड़ी बात क्या करेगा ये अस्पताल में एक्सरे का प्लांट नहीं लगा सका। बड़ी बात क्या करेगा ये अस्पताल में ठीक मानने में डॉक्टर तैनात नहीं कर सका। बड़ी बात क्या करेगा ये। आखिरकार कब तक आप इनको आजमाते रहोगे? इसलिए बौखलाहट में ये आप लोगों को तकसीम करने पे लगे हुए हैं। इसलिए इन्होंने अपने उम्मीदवार अलग अलग मैदान में उतारे हैं कि किसी न किसी तरह वोट का बंटवारा हो। कोई मुसलमान कह के वोट ले, कोई सिख कह के वोट ले, कोई और कुछ कह के वोट ले। मकसद इनका इतना ही है कि किसी न किसी तरह वोट तकसीम हो जाए। इस मैदान में जिस तरह सुरेंद्र जी ने अपनी तकरीर में कहा, यहाँ 2 ही उम्मीदवार जीत सकते हैं, या बीजेपी का या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का जो हमारा अलायंस का कैंडिडेट चौधरी सुरेंद्र साहब है।
मतलब ये कि जो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल के निशान पर नहीं पड़ेगा, वो वोट सीधा सीधा आप बीजेपी के हक में डालने का काम कर रहे हो। और इससे हमें बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों से धोखे के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। आज बिजली का हाल देखें, यहां 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली कट और बिजली की फीस आसमान में। जहां हमारी हुकूमत में जब राधेश्याम शर्मा जी एमएलए थे, 200, 250, 300 रुपए महीना बिजली का बिल। आज देहात के इलाकों में भी 1700, 1800 रुपए से कम बिजली का बिल नहीं आता। आपकी आमदनी क्यों ना 1500 रुपए हो, लेकिन 1700, 1800 रुपए का बिजली का बिल आपको पहुंचा दिया जाता है। इसलिए हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि 8 अक्टूबर के बाद अगर हमारी हुकूमत बनी तो इंशाल्लाह हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना शुरू करेंगे, ताकि बिजली का खर्चा जो है थोड़ा कम हो जाए। ये बीजेपी वाले हमें अक्सर याद दिलाते हैं, मुझे भी याद है वो स्कीम जिसके तहत वजीर आजम साहब प्रधानमंत्री ने गैस के चूल्हे बांटे थे। कहा था ये गैस का चूल्हा पकड़ो, इस पे खाना बनाओ। आप लकड़ी जलाते हो, उससे आपकी सेहत पे असर पड़ता है। आप गोबर जलाते हो, इससे आपकी सेहत पे असर पड़ता है। ये गैस का चूल्हा पकड़ो, इस पे ऊपर खाना बनाओ। लेकिन प्रधानमंत्री जी उस वक्त ये बताना भूल गए थे कि इस गैस के चूल्हे को जलाने के लिए गैस का सिलेंडर भी खरीदना पड़ता है, और गैस के सिलेंडर की कीमत हर महीने जो है बढ़ाते जाते हैं। नतीजा ये निकला कि कई सारे ऐसे घर हैं जो उस चूल्हे को जलाने के काबिल ही नहीं रहे। उन्होंने उस पर कपड़ा 5 लाख करोड़ रुपए से करोड़ों परिवारों के लिए पक्की छत। प्रधानमंत्री आवास योजना में बनेंगे 3 करोड़ और घर। विकसित भारत को समर्पित हर नौशहरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला एक रैली से खिताब कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने सुरेंद्र चौधरी जो इत्तेहाद का उम्मीदवार हैं उसकी हिमायत में वो इंतखाबी तशहीर के लिए खिते पीर पंचाल के दौरे पर, जहां उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर लोग काफ़ी मुश्किलात के शिकार हैं। बिजली फीस में इजाफा, पानी पीने के साफ पानी की किल्लत और उसके साथ साथ ही राब्ता सड़कों की खस्ताहाली, और साथ ही साथ सबसे बड़ा और अहम मसला बेरोज़गारी उनकी जानिब से उठाया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हुआ है। तालीम याफ्ता, पढ़े लिखे, आला तालीम याफ्ता नौजवान बेरोज़गार, उसकी वजह से का जो बेरोज़गारी की शरह जम्मू कश्मीर के अंदर ही गुज़िश्ता सालों के दौरान वो काफ़ी बढ़ गई है। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। पांच साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। बड़ी खुश हो माँ? क्या बात है? खुशी तो होगी, क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, माँ सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। नूर मोहम्मद शेख साबिक MLA और 26 सेंट्रल शालटेंग हल्के के आज़ाद उम्मीदवार ने आज चक्की मजकुंड इलाके में गरगर मुहिम की क़यादत की है, जिस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की और उनकी शिकायत सुनी और हल्के की तरक्की के लिए अपने विजन को उजागर किया। मुहिम के दौरान नूर मोहम्मद शेख ने बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, काबिल एतमाद बिजली और पानी की फराहमी को यकीनी बनाने जैसे अहम मसाइल पर तवज्जो मरकूज की है। चक्की मुचकुंड के रिहायशियों ने मस्बत रद्दअमल जाहिर करते हुए नूर मोहम्मद शेख के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया है।
चलिए पूंछ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सड़क के एक हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। मेंढर के बेडर इलाके में एक ट्रैक्टर हादसे का शिकार हुआ है जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। एक ट्रैक्टर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरा जिसके नतीजे में 3 अफराद ट्रैक्टर पर सवार 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं और हादसा पेश आते ही मकामी लोग वहां पर पहुंचे जिसके बाद ही सभी जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों जख्मियों की हालत शदीद बनी तशवीशनाक बनी हुई है। ये मेंढर के इलाके में सड़क हादसा पेश आया है। मेंढर के बेडर इलाके में ट्रैक्टर को हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में एक ट्रैक्टर जो है नीचे खाई जो नाला है वहां उसमें गिर गया है जिसके नतीजे में ट्रैक्टर में सवार 3 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें बाद में जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। आप गुलिस्तान न्यूज देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज पर अगला बुलेटिन होगा हिंदी बुलेटिन शिपन शर्मा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।